उम्मत रसूल की पहुंचाई हुई अजियतों के नतीजे में जब सैयदा आलम सलामुल्लाह अलैहा बिस्तर बीमारी पर जा लगी और इसी बीमारी के आलम में इस दुनिया से रुखसत हुई, तो वो दो अफराद के जिनका जनाब सैयदा को अजियत देने में बुनियादी और मरकजी किरदार था, आपकी इयादत के लिए इजाज़त मांगने के लिए आए। मगर जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने उन दोनों अफराद को अपनी इयादत के लिए इजाज़त ना दी, और बीबी ने जब इयादत के लिए उनको इजाज़त ना दी तो उन दो अफराद में से एक को ये बात मालूम हुई कि बीबी इस कदर अलील है कि वो बिस्तर बीमारी पर जा पहुंची हैं। तो उसने अहद कर लिया और ये कसम खा ली कि जब तक मैं दुख्तर रसूल की इयादत ना कर लूँ और मैं उनसे मुलाकात ना कर लूँ और उनको अपने से राजी और खुशनुद ना कर लूँ, मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। बिल आखिर ये दोनों अफराद इकट्ठे होकर बारगाह अमीरुल मोमिनीन में आए और सारा माजरा बयान किया, और माजरा बयान करने के बाद कहा, या अली, आप सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा से इयादत की इजाजत हमें दिलवा दीजिए। चनाचे अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाए और सैयदा आलम से फरमाया, कहा, ए बीबी, ये दो अफराद आपकी इयादत के लिए आना चाहते हैं। जैसे ही बीबी ने सुनकर कहा, या अली, खुदा की कसम, मैं इन दोनों को ना अपने घर में आने की इजाजत दूंगी, ना हरगिज इनसे मुलाकात करूंगी और ना मैं इनसे किसी किस्म का कलाम करूंगी। अमीर कायनात ने कहा, ए सैयदा आलम, ए दुख्तर रसूल, मैं इन दो अफराद से वादा कर चुका हूँ कि मैं आपसे इजाजत लेकर आऊंगा। जैसे बीबी ने सुनकर कहा, या अली, ये घर आपका है और सैयदा आप ही के ताबे फरमा है। या अली, आप जिसे चाहें अपने घर में आने की इजाजत दें। चनाचे अमीरुल मोमिनीन इजाजत दी और ये दोनों अफराद घर में दाखिल हुए। जैसे ही दोनों अफराद घर में दाखिल हुए, बीबी ने अपना रुख दूसरी जानिब मोड़ लिया और दीवार की जानिब रुख करके बीबी लेट गई। ये दोनों अफराद जैसे ही बीबी के करीब आए और इनकी नजर आप पे पड़ी तो बीबी को सलाम किया। जैसे उन्होंने सलाम किया, बीबी ने उनके सलाम का जवाब ना दिया। उन दो अफराद में से एक ने कहा, ए दुख्तर रसूल, हम आए हैं ताकि आपको अपनी ज़ात से राजी खुशनूद करें और जो कुछ हो चुका है उसकी बाबत जो आपकी नाराजगी है उस नाराजगी को खत्म कर दें और हम दोनों को माफ कर दें। जैसे बीबी ने सुनकर कहा, मैं तुम दोनों अफराद को हरगिज भी माफ नहीं करूंगी। और ये कहकर बीबी ने जो पास खवातीन बैठी थी उनसे कहा कि उनको रिदा दे दी जाए। बीबी रिदा लेकर ओढ़कर अपने ऊपर चादर तान कर बीबी ने उनकी जानिब से दूसरी जानिब रुख मोड़ लिया। उसके बाद बीबी ने अमीर कायनात से फरमाया, कहा, ए अली, इन दोनों अफराद से कह दो कि मुझे पहले उस कौले रसूल की तस्दीक कर दे, उसके बाद मैं फैसला करूंगी कि इनके साथ क्या करना है। वो दो अफराद फौरन बोले, ए दुख्तर रसूल, आप जो भी कहेंगी हम उसको कबूल कर लेंगे, इसलिए कि आप हरगिज भी झूठ नहीं बोलती। बीबी ने फरमाया, मुझे ये बताओ, जब मेरे बाबा के रहलत के अय्याम करीब थे तो आधी रात के वक्त उन्होंने तुम दोनों को अपनी बारगाह में बुलाया और तुम दोनों से क्या कहा था कि फातिमा मुझसे है, मैं फातिमा से हूँ। फातिमा मेरा जुज है, जिसने इसे अजियत दी उसने मुझे अजियत दी और जिसने मुझे अजियत दी उसने खुदा को अजियत दी। जिसने मेरी रहलत के बाद फातिमा को अजियत दी वो ऐसे ही है जैसे उसने मेरी जिंदगी में मुझे अजियत दी, और जिसने मेरी जिंदगी में मुझे अजियत दी वो ऐसे ही है जैसे रहलत के बाद उसने फातिमा को अजियत दी।